बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने वालों के जो ज़िंदा अजीज़ व अकारब होते हैं, उनके नेक अमाल से मरने वाले को खुशी होती है और बुरे अमाल से वो गमज़दा होते हैं। आज हमारे मुआशरे में ये बात बड़ी आम हो गई है कि लोग फौत शुदगान की जायदाद को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदारियों का ख्याल भी नहीं करते और अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ को इसी काम में ज़ाया करते जा रहे हैं, जबकि उनके फौत शुदगान अजीज़ व अकारब और वालिदैन इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, सदका व खैरात करे और उनकी बरज़खी और उखरवी ज़िंदगी आसान हो। इसके बरअक्स लोग उनकी बनाई हुई ज़िंदगी भर की जायदाद को हासिल करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। सारे लोग ऐसे नहीं भी होते, लेकिन मुआशरे में ज़्यादातर यही बात देखने को मिलती है। तो मेरी आज की गुफ्तगू इसी हवाला से होगी, इसको आखिर तक सुनिएगा और इससे अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग ज़िंदा हैं उनके अमाल उनके फौत शुदगान की रूहों के सामने पेश किए जाते हैं। अगर ज़िंदा लोगों के अमाल नेक हों तो उनके फौत शुदगान अजीज़ व अकारब अल्लाह का शुक्र करते हैं और खुश होते हैं, और अगर ज़िंदा लोगों के अमाल नेक ना हों यानी बुरे अमाल हों तो वो मायूस होते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए खुदा, जब तक ये हिदायत के रास्ते पर ना आ जाएं इनको मौत ना देना। यानी कि अजीज़ो अकारब में एक बंदा इस दुनिया से चला गया, उसके बहन भाई, उसकी औलादें, उसके बहन भाई की जो औलादें हैं वो सारे लोग अजीज़ो अकारब में होते हैं। तो हर बंदे का अमल जो है वो करीबी जो रिश्तेदार हैं वो उस मरने वाले को पेश किया जाता है कि आज तेरे फ़लाँ रिश्तेदार ने ये अमल किया है, और वो तमाम रूहों के सामने पेश किया जाता है। और अगर अच्छा अमल किया होगा तो वो खुश होंगी, और अगर अच्छा अमल नहीं किया होगा तो वो बंदा जो आपका अजीज़ इस दुनिया से चला गया है वो दूसरी रूहों के सामने शर्मिंदा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वालों को कब्र में ऐसे ही तकलीफ़ और शर्मिंदगी महसूस होती है जैसे वो अपनी ज़िंदगी में अपने अजीज़ व अकारब के बुरे अमाल पर तकलीफ़ और शर्मिंदगी महसूस करते थे। मिसाल के तौर पर अगर किसी के वालिदैन फ़ौत हो गए हैं तो उनकी औलाद जो भी अमाल करेगी वो उनके वालिदैन को पेश किए जाएंगे। औलाद के अच्छे या बुरे अमाल पर उनके वालिदैन खुश होते हैं या शर्मिंदा होते हैं। हज़रत साबित अल बनानी रहमतुल्लाह अलैह की एक हिकायत है कि आप हर जुमा की रात को कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करते थे। एक दिन वो कब्रिस्तान में दुआ में मशगूल थे कि उन पर नींद ने गलबा किया। जब उनकी आंख लग गई तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि तमाम कब्रों वाले अपनी अपनी कब्रों से आला किस्म के लिबास पहने हुए हसीन चेहरों के साथ बाहर निकल रहे हैं, और उनके सामने दस्तरखान की तरह की कोई चीज़ पेश की जाती है जिसमें किस्म किस्म के खाने होते हैं। हज़रत साबित अल बनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान को देखा कि जिसने पुराने से फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, उसके बाल गर्द आलूद हैं, चेहरा गमज़दा और वो सर झुकाए हुए आंसू बहा रहा है, और उसके लिए कोई दस्तरखान भी नहीं आया। उसके बाद तमाम कब्र वाले खुशी खुशी अपनी अपनी कब्रों में लौट रहे हैं, और ये नौजवान अफसरदा और मायूसी के आलम में सर झुकाए हुए अपनी कब्र में जब लौटने लगा तो हज़रत साबित अल बनानी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे उसका हाल पूछा और कहा कि ए जवान, इन लोगों के दरमियान तुम कौन हो? इनके लिए बहुत कुछ पेश किया गया है और वो खुश होकर लौट रहे हैं। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं आया और तुम मायूस और गमज़दा लौट रहे हो। उस जवान ने कहा, ए इमामुल मुस्लिमीन, मैं इनके दरमियान बेवतन हूँ, मेरा कोई नहीं है जो मेरे लिए दुआ करे, सदका व खैरात करे। इन सब लोगों की औलाद और रिश्तेदार हैं जो इनको दुआओं में याद रखते हैं, सदका और खैरात करते हैं इनके नाम पर, लेकिन मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं एक हज करने वाला शख्स था, मेरी एक वालिदा थी और हम हज के इरादा से चले। जब हम इस शहर में दाखिल हुए तो हुक्म इलाही मुझ पर जारी हुआ और मुझे मौत आ गई, और मेरी वालिदा ने मुझे इसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया, और उसने अपना निकाह एक शख्स से कर लिया
اور وہ مجھے بھول گئی اور دعا صدقہ کے ساتھ مجھے یاد نہیں کرتی، اور میں ہر وقت مایوس اور غم زدہ رہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے جوان، مجھے یہ بتا کہ تیری والدہ کس جگہ ہے تاکہ میں اس کو تیری یہ حالت بتاؤں۔ اس نے کہا کہ فلاں محلہ کے فلاں گھر میں ہے، آپ ان سے میرا یہ حال بیان کیجئے گا، اگر انہوں نے آپ کی بات کا یقین کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ کیا تو آپ ان سے یہ کہنا کہ اس کے باپ کی میراث کے 100 مسکال چاندی آپ کے پاس ہیں اور یہ آپ کے بیٹے کا حق ہے۔ اس علامت سے میری والدہ سمجھ جائیں گی اور مجھے پہچان لیں گی۔ حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی تلاش میں نکلے تو اس جوان کی والدہ کا گھر تلاش کیا اور اس کے بیٹے کی حالت اس کی والدہ کے سامنے بیان کی۔ اس کی والدہ نے جب پہچاننے سے انکار کیا تو حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چاندی کا ذکر کیا جو اس جوان کی میراث تھی، جو اس کے باپ کی وراثت تھی، جس کے بارے میں اس جوان نے بتایا تھا، جو کہ اس جوان کی والدہ کے پاس موجود تھی۔ بیٹے کے بارے میں جب یہ بات اس عورت نے سنی تو اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب وہ عورت ہوش میں آئی تو اس نے وہ تمام چاندی جو اس جوان کے باپ کی وراثت تھی، اس نے حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دی اور کہا، یہ میرے بیٹے کے لیے صدقہ و خیرات کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرمائے۔ حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری چاندی اس جوان کے لیے صدقہ و خیرات کر دی۔ جب دوبارہ جمعہ کی رات آئی تو حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان گئے تو دعا کرتے کرتے آپ پر نیند نے غلبہ کیا اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان عمدہ لباس پہنے ہوئے خوش چہرے کے ساتھ کھڑا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اے امام المسلمین، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ تو دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے چاہیے جن سے ہمارے فوت شدگان خوش ہوں اور ہم پر فخر کریں، بجائے اس کے کہ ہم برے اعمال کرتے پھریں اور اپنے والدین اور عزیز و اقارب کو قبروں میں دوسری روحوں کے سامنے شرمندہ کرتے پھریں۔